दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डायनी वेब सीरीज के आगे के एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से जल्द 1K का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी गांव का मुखिया धमकी देता है, अगर लाता को बाहर नहीं निकाला तो मैं हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। फिर वो बादशाह की गाड़ी को जला देता है। बादशाह दुखी हो जाता है, लेकिन पाता उसे संभाल लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक नई गाड़ी लेकर दे दूंगी। इसी बीच मुखिया का बेटा खिड़की से हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है और नर्स पर अटैक कर देता है। तब बादशाह उसे पकड़ लेता है। नर्स पाता को बताती है कि ये मुखिया का बेटा है। पाता तुरंत प्लान बनाता है। वो मुखिया के बेटे को बंधक बना लेता है और मुखिया को धमकी देता है, अगर आपने कुछ किया तो आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है, अगर आपको अपने बेटे की जान प्यारी है तो तुरंत एम्बुलेंस भेजो। फिर वो नर्स से कहती है कि उस लड़के को नींद का इंजेक्शन दे दो। नर्स वैसा ही करती है और उसे इंजेक्शन दे देती है। डॉक्टर आकर बताता है लाता की सर्जरी हो रही है, लेकिन ब्लड काफी बहने की वजह से अब उसे मजीद ब्लड की जरूरत है। पाता तुरंत अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो खून दे रही होती है तब उसके पास एक बैठे बुढ़े आदमी ने उससे कहा, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, जो दर्द तुम्हारी बहन ने सहा है वो इससे कहीं ज्यादा है। फिर वो बूढ़ा आदमी लाता को पुरानी कहानी बताता है कि ये सब कुछ उसकी बहन के साथ हुआ कैसे गांव के लोग उसे एक डायन समझते हैं, कैसे मुखिया ने उस पर बुरी नजर डाली। जब लाता ने उसकी हरकत का विरोध किया तो उस पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया गया। फिर कैसे संतोष के परिवार की मौत के बाद लोगों ने लाता को दोषी मान लिया, जबकि असल में ये सब बीमारी की वजह से हुआ था। लेकिन मुखिया ने लाता के खिलाफ सबको कर दिया। संतोष ने फिर भी लाता का साथ नहीं छोड़ा और कहा, मैं लाता को घर के अंदर रखूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके बाद संतोष लाता को घर में बंद कर देता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं और संतोष की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके परिवार की हुई थी। ये देखकर लाता बहुत परेशान हो जाती है। संतोष लाता से माफी मांगता है, मैंने गलती की तुम्हें यहाँ लाकर, मैं एक बेकार इंसान हूँ जो तुम्हारा ख्याल तक नहीं रख सकता। लाता समझ जाती है, उसे बहुत चिंता होती है, सब ठीक हो जाएगा, वो उसे संभालती है। फिर संतोष की तबीयत दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होती जाती है। एक दिन लाता चुपके से एक डॉक्टर के पास जाती है और संतोष की हालत के बारे में सब कुछ बताती है। डॉक्टर कहता है कि हो सकता है उन्हें कोई सीरियस बीमारी हो। फिर वो पूछता है कि क्या आपके घर में कोई जानवर वगैरह है। वो कहती है कि हाँ, हमने मवेशी पाले हैं। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि कोई बीमारी उन्हीं मवेशियों की वजह से फैल गई है। डॉक्टर कहता है कि लाता जी, आपको अपने पति को तुरंत शहर के किसी हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप कराना चाहिए। तभी लाता तुरंत अपने शहर वाली दोस्त को फोन करती है और उससे हेल्प मांगती है। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, तुम ले आओ, मैं मदद करूंगी। लेकिन जब लाता फोन पर बात कर रही होती है, कुछ गांव वाले ने उसे देख लिया था। उन्हें गुस्सा आ जाता है कि ये बिना इजाजत के लाता घर से बाहर कैसे गई। जब लाता वापस घर जाने लगती है तो गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। किसी तरह लाता घर पहुंचती है, लेकिन देखती है कि संतोष की तो मौत हो चुकी है। गांव वाले और भी गुस्सा हो जाते हैं। संतोष की मौत का इल्जाम भी वो लाता के ऊपर लगा देते हैं। लाता बहुत दुखी हो जाती है, उसका दिमाग घूमने लगता है। दरअसल जब लाता छोटी थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। तब से उसके पापा भी उसे दोषी माना था। उनका कहना था कि ये लाता पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। ये बात लाता के दिल में हमेशा दर्द बन के रही। अब जब संतोष की मौत का दोष भी उसके ऊपर डाला गया तो वो और भी टूट गई। उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया और वो बिना होश के गांव में घूमने लगी। ये सब देखकर मुखिया खुश हो गया, क्योंकि अब लाता कमजोर हो चुकी थी। मुखिया और उसके लोग जब चाहे लाता को तंग करें, उसका मजाक उड़ाएं, लाता कुछ भी नहीं कर पाती। मुखिया ने संतोष की सारी जमीन जायदाद अपने कब्जे में कर ली, मवेशी गांव में बांट दिए। फिर क्या हुआ, वही जानवर जिनको गांव में बांटा गया था
था वो उनकी बीमारी का सबब बने और गांव वाले भी मरना शुरू हो गए। असल में मुखिया चाह रहा था कि लोग मरते रहें ताकि वो उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा करता रहे। जब तक लाता जिंदा है गांव में मुसीबत रहेगी, उसे खत्म करना होगा, ये सब कहकर वो गांव वालों को भड़काता है। एक दिन मुखिया लाता को जबरदस्ती पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है, जहां पर वो उसे जिंदा जलाने वाले होते हैं गांव वालों के साथ मिलकर। लेकिन वहां पर पाता पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। ये सब सुनकर और देखकर पाता का दिल टूट जाता है, वो बहुत उदास हो जाती है। पाता को जब मालूम होता है कि उसकी बहन लाता ने कुछ सहा है, उसे खबर तक नहीं, तो उसका दिल और भी टूट जाता है। तभी बाहर से मुखिया की आवाज आई। वो चिल्ला के बोला, दरवाजा खोलो वरना बुरा हाल होगा। पाता चुप रहती है कि तभी पता चला कि मुखिया ने डॉक्टर की बीवी को पकड़ लिया है। वो डॉक्टर को धमकी देता है, अगर लाता को बाहर नहीं भेजा तो तेरी बीवी को मार दूंगा। डॉक्टर डर गया। पाता मना करती है, पर डॉक्टर अपनी बीवी को बचाने के लिए मजबूरी में लाता को बाहर भेज देता है। गांव वाले लाता पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और हवा में एक फायर कर देता है, जिससे कि सब रुक जाते हैं। इसका फायदा उठा के पाता लाता को फिर से वापस अंदर ले देती है और डॉक्टर उसका इलाज फिर से शुरू कर देते हैं। बाहर पुलिस ऑफिसर मुखिया से कहता है, अगर कुछ गलत किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। पर मुखिया बोलता है, मेरे पास सिर्फ 6 गोलियां हैं और मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब पुलिस ऑफिसर एक चाल चलता है। वो कहता है, एम्बुलेंस बुला लो, जब ये लोग निकलने लगे तब इनके ऊपर हमला कर देना ताकि तुम पर कोई दोष ना आए। लेकिन असल में पाता ने ही अपने वकील को कॉल कर सब बात बता दी थी। हॉस्पिटल में एक ही जगह सिग्नल आते थे और जैसे ही नेटवर्क मिला पाता ने सब कुछ वकील को बता दिया। डॉक्टर अब भी डरा हुआ था क्योंकि उसकी बीवी उसके कब्जे में थी। तभी मुखिया के बेटा होश में आ जाता है और नर्स के ऊपर हमला कर देता है। बादशाह फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मुखिया का बेटा उसके ऊपर हमला कर देता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको मारने जा ही रहा होता है, लेकिन पाता उसे रोक लेती है। अब पुलिस आ गई है, कानून को अपने हाथ में मत लो। बादशाह रुक जाता है, लेकिन मुखिया का बेटा चुपके से दोबारा हमला कर देता है और इस बार इसका हमला इतना खतरनाक होता है कि बादशाह की मौत हो जाती है। बाहर मुखिया डॉक्टर की बीवी को भी मार देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। पाता समझ जाती है कि गांव वाले अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मुखिया का बेटा पाता पर हमला कर देता है, लेकिन अब पाता की सब्र की सीमा टूट चुकी थी। वो भी उसके ऊपर जोरदार हमला कर देती है और उसकी बुरी हालत कर देती है। इसी वक्त एम्बुलेंस आ जाती है। पुलिस ऑफिसर मुखिया से कहता है, अब कोई हमला नहीं करेगा। पाता लाता को एम्बुलेंस में बिठाती है और निकलने लगती है। फिर अचानक से पता चलता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर मुखिया का आदमी है जो उसके लिए काम करता है। वो गाड़ी रोक देता है। गांव वाले फिर से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान और पुलिस वहां पर आ जाती है और उन सभी को पकड़ लेती है। असल में पुलिस ऑफिसर ने सही वक्त पर बैकअप बुला लिया था, जिसकी वजह से ये सब बच गए। अब पाता को थोड़ा सुकून मिलता है। मुखिया और उसके आदमी सब पकड़े जाते हैं, पर मुखिया फिर से शर्मिंदा नहीं होता। वो चिल्लाता है, मैं लाता को मार दूंगा। ये सुन के पाता उस पर टूट पड़ती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आता है और उस मुखिया को गोली मार देता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी को मार दिया था, जिसका बदला उसने ले लिया। फिर पाता लाता के पास आती है और कहती है, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो, मैं तुम्हें कभी भी अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। पाता ने प्यार से कहा। लाता धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में थोड़ा सा सुकून था और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा आपको कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी लाजमी बताएं और प्लीज से इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें।